हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सिनारियो के बारे में, जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने मार्च के बाद पोर्टफोलियो बनाया था, मार्च के एंड के बाद। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप में या माइक्रो कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, और ऐसे सिनारियो हम लोग कौन सा ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करें या बिगनर्स क्या करें। उनका पोर्टफोलियो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा रेड में हो, नेगेटिव में हो। कौन से स्टॉक्स या फिर टैक्स हार्वेस्टिंग करके निकलें और अच्छे स्टॉक्स में एंटर करें। ठीक है ना, टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट को बता देते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या होता है। यहाँ पे हमने बनाया था कुछ स्टॉक, जब यहाँ पे मिड कैप एंड माइक्रो कैप, स्मॉल कैप काफी ज्यादा गिर गया था। ठीक है ना, उसके बाद काफी ज्यादा गैप हो गया। ठीक है, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, इसलिए आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं सोचूं कि आज आपसे कनेक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, और बीच में अभी छुट्टी भी है, अच्छा खासा वीकेंड का छुट्टी भी हो गया है ना, होली का छुट्टी हो गया। फिर नेक्स्ट वीक जो ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो मात्र 3 डेज का होगा, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे। तो मंडे एंड फ्राइडे आपका क्लोज रहेगा। तो इस इन बिटवीन जो ये मार्च का एंड है, उसमें आपको क्या करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस करेंगे। उसको आप खुद से भी एनालिसिस करेंगे, तभी उसमें आपको जो भी करना है, बाई करना है, सेल करना है, अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेंगे उसके बारे में। तो स्मॉल कैप का भी मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, पिछले वीडियो में इसी का ही चार्ट हमने डिस्कस किया था। तो इसमें अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि इसने कैंडल जो बनाया है ना, ये बॉलिंजर बैंड है एंड ये 9 EMA हाई जो कि हम जनरली यूज करते हैं, एंड 20 SMA जो बीच वाला लाइन, इसके नीचे इसने क्लोज दिया और पूछ बना के यहाँ तक इसके ऊपर क्लोज कर दी वीकली टाइम फ्रेम पे, और इस वीक इस 20 SMA को टच कर रहा है। ठीक है, जब भी इस तरह का पैटर्न बने तो मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तुक्का लगाते हैं कि क्या चांसेस है, क्या संभावना है, क्या हो सकता है। ओके, तो आप चाहें तो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे लमसम कर सकते थे। ओके, मैंने अपने ग्रुप में अपडेट भी किया था, हो सकता है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे किया हो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो अभी भी इसमें चांस है लमसम करने का, क्योंकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल कैप में कर दे जो भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करें जो कि स्मॉल कैप में अच्छा करें, इस गिरावट में भी अच्छा करें, वैसे स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो एक ये चीज हो गया। ठीक है ना, सिमिलरली माइक्रो कैप में भी यही हुआ था। माइक्रो कैप का अगर आप इंडेक्स ओपन करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में सेम पैटर्न बनाया जैसा कि आपका मैं स्मॉल कैप का बनाया, तो माइक्रो कैप में भी सेम पैटर्न बना है। इसका भी अगर कैंडल आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में सेम पैटर्न बना है जैसा कि आपका स्मॉल कैप में बना है। तो आप चाहे माइक्रो कैप के स्टॉक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो कैप को स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास काफी ज्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, काफी ज्यादा अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, वहां पे भी चार्ट रेटिंग अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। जब भी मार्केट में गिरावट आए, पैनिक होकर के सेल करके भागना नहीं है। उसमें अगर किसी का चार्ट्स या फंडामेंटल ही चेंज हो जाए तो वैसे स्टॉक से हम लोग निकल जाते हैं, या फिर ड्यूरिंग दिस सिनारियो जैसे अभी चला था मार्च में, तो मार्च में ज्यादातर लोग टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, और ये हर साल इसी तरह का प्रोसेस था। मार्च में आप अक्सर देखेंगे मार्केट गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें जैसे पिछले साल का मार्च के आसपास 2023 है ना, वीकली टाइम फ्रेम में। हाँ, यहाँ पे भी देखें क्या हुआ था। 20 मार्च तक गिरा, उसके बाद यहाँ से आपका 27 मार्च से रिवर्सल आना शुरू हो गया, 27 मार्च 2023 का देखो। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, 20 SMA के नीचे भी चला गया था, और उसके बाद फिर यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट दिया, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं अक्सर, जब 9 EMA हाई क्रॉस ओवर 20 SMA आए तो बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है ना, ये बैंड ब्लास्ट करके मूव करना शुरू कर दिया।
तो ये सब चीजें हैं ना, आपको या तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको ना साल में 2 बार ही पैसे मार्केट में डालने हैं। एक मार्च के टाइम, मिड ऑफ मार्च, एक जून जुलाई के टाइम। ठीक है, ये अगर डिसाइड कर लेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। और मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है, उससे घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर एक स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतना तकलीफ नहीं आएगा। ठीक है, ये पिछले साल का है, हालांकि इसने मार्च में अच्छा खासा ऊपर गया, बट अप्रैल में गिरा, लेकिन मोस्टली मार्च में गिरता है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे क्या, या तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाए, ठीक है, जो अच्छे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, या कुछ अच्छे स्टॉक्स है जो कि अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे, कुछ जो जिसका कि चार्ट पैटर्न मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आप खुद से भी एनालिसिस कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हमने ये समझ लिया। टैक्स हार्वेस्टिंग पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट इस साल का 30% या 40% आपने जनरेट किया होगा, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हुआ था, वहीं भी बहुत सारे लोगों का हुआ होगा और कुछ लोगों का नहीं भी हुआ होगा। ओवरऑल CAGR अगर हम देखें 30 से 35% का अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, और आपको ITR भी फाइल करना है, टैक्स भी पे करना है, जो भी कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मार्च में अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे कोई स्टॉक्स है जो कि लॉस में आ रहा है, और हमें पता है कि ये बाद में ये रिवर्स होगा, या तो सेम स्टॉक पहले सेल कर देते हैं, फिर सेम स्टॉक को बाय करते हैं, या फिर जिसका चार्ट हमें अच्छा लग रहा है उसमें एंट्री करते हैं। तो लॉस को बुक करके अपने प्रॉफिट का परसेंटेज थोड़ा कम करते हैं, ताकि हमें टैक्स को कम पे करना पड़े। तो इसी को टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, टैक्स हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, है ना। अब हमारे पास ज्यादा दिन बचे नहीं मार्च में, जब तक ट्रेडिंग सेशन बचा उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उस स्टॉक्स में सिग्निटी टेक है। ठीक है, इसका चार्ट मैंने टेलीग्राम पे डाला था। इसमें देखिए यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना, ये वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, या फिर ATH ब्रेकआउट भी देखेंगे, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। तो इसने बैंड के बाहर चला गया था, फिर बैंड को टच करने आया। ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब इसको हर एक टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना है, डेली टाइम फ्रेम देख के आपको एंट्री करना है, या तो 9 EMA हाई के आसपास आ जाए, या 20 SMA के आसपास आ जाए, या फिर आप क्या करें, छोटा छोटा क्वांटिटी में आप इसको 4-5 क्वांटिटी एक बार उठा लिया, फिर इसके इसमें अगर थोड़ा सा गिरावट आ गई तो एवरेज कर लिया। तो आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मुझे चार्ट भी अच्छा लगता है और फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। फंडामेंटल में इसमें कोई भी कमी नहीं, आप इसका चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सिग्नी सिग्नी टेक टेक्नोलॉजी, तो इसका अगर आप देखेंगे अभी करंट मार्केट प्राइस 1280 चल रहा है। ठीक है, इसमें बुक वैल्यू 285 का है। 52 वीक हाई एंड लो आप देख सकते हैं, एंड इसका जो कैश है 107, डेप्थ 69 ही, और टोटल एसेट 913 करोड़ का है। ROIC जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 37% है, ROC 38%, ROE 32%, मतलब सब 30% से एबव है। तो कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है ना। और Karthik engaged in the providing quality engineer and software testing services to client across various industries। ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये बिजनेस करती है। एंड इसका अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो फंड क्वार्टर सेल्स देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है, एंड ROC भी अच्छा है, ROIC भी अच्छा है, एंड ROE भी अच्छा है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम लोग मोस्टली देखते हैं इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि मार्केट में हर जगह स्टॉक्स गिर रहा है, बट ये क्या कर रहा था, ये 52 वीक हाई को टच कर रहा था। तो इस तरह का स्टॉक्स अगर आपको मिले, स्पेशली स्मॉल कैप में है ये, स्मॉल कैप से है, इसका मार्केट कैप जो है ना 3000 समथिंग के आसपास है, अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप, तो इसका मार्केट कैप यहाँ पे 3496, मतलब 3500 करोड़ के आसपास है। तो अभी ये स्मॉल कैप के ही सेगमेंट में रहेगा। ओके। और हर एक ईयर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, एंड सेल्स भी इंक्रीज कर रहा है। ओके। बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में हम लोग मोस्टली देखते हैं रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करना चाहिए, एंड बोरोइंग्स ईयर ऑन ईयर डिक्रीज करना चाहिए। इस तरह का अगर सिनारियो आपको कहीं भी मिलता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो स्टॉक्स आने वाले दिनों में अच्छा खासा परफॉर्म करता है। कैश फ्लो इसमें बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, नेगेटिव से नेट कैश फ्लो देखेंगे पॉजिटिव हुआ है, एंड यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
इसको अगर आप चाहें तो आप 141 जो था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो सीधे 249 हो गया। तो इस तरह का सिनारियो आपको मिलेंगे, तो उसमें आप देखेंगे अक्सर अच्छा खासा स्टॉक्स वो परफॉर्म करता है। ओके, तो ये रेशियोज भी आप चाहे देख सकते हैं, एंड इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पे होल्डिंग्स है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे इस कंपनी का जो चार्ट एनालिसिस अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसमें यहाँ पे अपना टेक्निकल एनालिसिस यूज करके एंट्री पॉइंट आप देख सकते हैं। खुद से भी एनालिसिस कर लेंगे पहले, और यहाँ पे इसको फॉर पोजिशनल होल्डिंग ही होगा, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक क्वार्टर दो क्वार्टर यहाँ पे होल्ड करना पड़े। तो होल्ड क्योंकि करना है स्टॉक्स, तो हम लोग छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में हम लोग एसआईपी कर लेते हैं उसको। क्योंकि ये मान लीजिए हो सकता है इस तरह से एवरेज करे अपने आप को, गिरावट आ जाए इसमें, तो हम इसमें एवरेज भी करेंगे। तो इसमें इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे जनरली पोजिशनल लेते हैं, तो उसमें एसएल नहीं लगाते, और कई कई स्टॉक्स का बास्केट बना के चलते हैं। तो अभी हमने एक सिग्निटी टेक के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, फिर देन नेक्स्ट स्टॉक के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो आपका रेनबो है, रेनबो चिल्ड्रन करके है ना। इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है। ओके, यहाँ पे जो भी रिट्रेसमेंट हुआ था, जो भी यहाँ पे इसने सबका एसएल खा गया, जिसको भी भगाना था भगा लिया रिटेलर को, फिर दिन वहां से बाउंस बैक हो गया। ओके, तो इसका वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चार्ट काफी अच्छा है ना। 20 SMA के नीचे जाता है, फिर दिन बाउंस बैक करेगा, 20 SMA के नीचे जाता है, फिर दिन बाउंस बैक। ओके, तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री बन रही है। इसको आप डेली टाइम फ्रेम देख करके एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पे करंट में एंट्री बन रही है। ओके, क्योंकि 20 SMA के ऊपर दो क्लोज दे दिया, एक दो, ये तीसरा कर दिया। ठीक है, हालांकि ये रेड कैंडल बना था, बट यहाँ पे इसने तीसरा भी क्लोज कर दिया है। तो इसमें भी आपका पोजिशनल होल्डिंग रहेगा। आप खुद से भी पहले एनालिसिस कर लेंगे, और इसका भी अगर चाहें तो आप फंडामेंटल देख सकते हैं। फंडामेंटल इसका भी अच्छा है। ROC 24.4%, ROE 25.5% है। ठीक है, एंड करंट वैल्यू जो है इसका प्राइस है 1248 है, एंड मार्केट कैप 12,661 करोड़ का है। 12,671 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू ₹10 है। डेप्थ 631 करोड़ का है, एंड टोटल एसेट 1898 करोड़ का है। ओके, तो इस तरह से ये क्या मेडिकेयर लिमिटेड है, ये मल्टी स्पेशलिटी पेडियाट्रिक ऑब्स्टेट्रिक, मतलब कि ये हॉस्पिटल सेगमेंट में है। तो हॉस्पिटल सेगमेंट पे है, तो इसका अभी रेवेन्यू बहुत अच्छा चल रहा है इसका। अगर आप देखें क्वार्टर रिजल्ट, तो इसका आप अगर देख रहे हैं, सेल्स लगातार इंक्रीज कर रहा है। सेल्स इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज करेगा। तो हमें ईयर ऑन ईयर हमें चेक करना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप चेक करेंगे, क्योंकि पोजिशनल हम होल्ड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पिछले साल 974 करोड़ का था, एंड दिस ईयर मार्च 2023 के जो रिजल्ट है 1174 करोड़, उससे पहले 650 करोड़। और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन इंक्रीज कर रहा है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो हम लोग कोई भी स्टॉक्स को जो कि पोजिशनल होल्ड करना है, इसमें थोड़ा दिन हमें वेट करना है, तो उसका फंडामेंटल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर मान ली किसी भी वजह से गिरावट आ गई, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि वो स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, तो उसको रिवर्स होना ही होना। ठीक है, इसका चार्ट अगर आप देखें, तो एक बार मैंने इसका बुलिश पैटर्न भी बताया था, किसी ग्रुप में डाला था, या फिर मैंने खुद भी लिया था। बट इसका यहाँ से ये वाला जो पैटर्न बना था, यहाँ से ये फ्लैग पैटर्न बना के, ये देखिए एक दो तीन तीसरा कैंडल तक गया, फिर दो इसने रेड कैंडल बना दिया। तो मैंने यहाँ पे एक बार निकल गया था, फिर दोबारा देख कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये टेस्ट करता है आपके पेशेंस लेवल। आपने कोई पैटर्न देख करके अगर एंट्री बना लिया है, तो पैटर्न हो सकता है कई बार फेल कर देता है, या फिर रिटेलर को भगाने के लिए उस तरह का पैटर्न ये बना करके निकाल देता है, और रिटेलर यहाँ पे निकल जाते हैं, फिर दोबारा ये देखिए भाग जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक चला गया था 1491 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चेक करेगा, आपके पेशेंस लेवल को चेक करेगा कि आप यहाँ पे होल्ड कर सकते कि नहीं कर सकते। एक दो भी गिरा देगा, आपका पोर्टफोलियो लेके रेड है, तो आप निकल जाएंगे। तो आपको बस यहाँ पे वेट करना है ना, कुछ दिनों का, या फिर इसके रिट्रेसमेंट लेवल पे ले, रिटेस्ट पे लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। एक तो आपका यहाँ पे ऐसा छोटा रहेगा, 20 SMA के आसपास दोबारा से आ जाए वीकली टाइम फ्रेम में, तब लेंगे।
तो आपको ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होगा, मतलब मार्केट में गिरावट जब आएगी तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, ये आपका स्विंग लो, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि स्विंग लो को आप ऐसा रख लें। बाकी इस तरह से आप स्टॉक्स का फंडामेंटल वगैरह चेक करके फिर दिन चार्ट पे एंट्री पोजीशन दे करके यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेदांता है ना, मेदांता का भी चार्ट आप देख सकते हैं। तो मेदांता ने क्या किया, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में 20 SMA पाया, यहीं से फिर ये बाउंस कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगातार ये बुलिश कैंडल बनाता हुआ चलेगा। 9 EMA हाई को तोड़ा ही नहीं, ये जो अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो इसमें भी आपका पोजीशन बन रहा है, इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देख के देखें। 20 SMA के ऊपर गया, एक और कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे जो 20 SMA के ऊपर होगा, फिर देन थर्ड कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री बनेंगे। है ना, जब जब भी 20 SMA के ऊपर क्लोज आता है, मतलब इस तरह से पैटर्न बनता है, तो दो क्लोज का हम वेट करते हैं। ओके, तो इसका भी फंडामेंटल देखें, हॉस्पिटल सेक्टर से मेदांता तो काफी ज्यादा फेमस हॉस्पिटल है, मतलब ये स्पेशली कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट को भी देखता है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, और इसका यहाँ पे ROC ROE आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसका भी फंडामेंटल बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप देखेंगे इसका क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट, तो लगातार इंक्रीजिंग वे में है ना, लगातार इसका सेल्स जो है ना इंक्रीज कर रहा है। सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो उसका जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। एंड ईयर ऑन ईयर भी इसका सेल्स लगातार इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। 32 से सीधे 281 एंड 449 हो गया, डबल हो गया। कैश फ्लो पे जाएंगे तो कैश फ्लो देखें, जबरदस्त कैश फ्लो है ना, 311 से सीधे 645। ओके, तो यहाँ पे आप देखें इसका जो 476 आया था पिछले साल, वो 648 आया है, बाकी इधर जो डिक्रीज हुआ है। बट ओवरऑल जो इसका कैश फ्लो देखें, नेट कैश फ्लो 50 से 648 हो गया। तो इसका कैश फ्लो बहुत जबरदस्त है। इन्वेस्टर में जाएंगे तो यहाँ पर देखें, प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पे 33.05, एंड FII की होल्डिंग भी लगातार इंक्रीज हो रही है, एंड DII की भी होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही है, एंड पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई। तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। बट यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप ये सारे स्टॉक्स को एक क्वार्टर के बाद या 2 क्वार्टर के बाद देखिए। ठीक है, एक गूगल शीट में बना दूंगा, गूगल फाइनेंस शीट, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर अभी जो प्राइस है और आने वाले 6 महीने के बाद हम देखेंगे इसमें प्राइस में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक आध और स्टॉक्स में लेते हैं, ये 3 स्टॉक अभी हो गए ना, तो एक और स्टॉक्स अभी हम ले सकते हैं। एक वास्ट लिस्ट में, हाँ, इसमें आपका SRF ले सकते हैं। SRF का चार्ट अभी, इसने मंथली टाइम फ्रेम पे बड़ा अच्छा चार्ट बना। ठीक है, ये बैंड को स्क्वीज कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, ये हो सकता है थोड़ा सा ब्रेकआउट देने में टाइम लगा दे, बट यहाँ पे आपको पोजिशनली होल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये जो जैसे कैंडल बाहर चला गया बॉलिंजर बैंड के, तो इसको हम क्या करेंगे, या 9 EMA हाई या 20 SMA के पास आए तभी हम लेंगे। ठीक है, अभी कूदेंगे नहीं। अभी जो प्राइस 2550 है ना, या तो इसके पास आ जाए 2495 के आसपास, या 2500 के आसपास, या इसके पास आ जाए 2400 के आसपास। 2500 से 2400 के बीच जब भी आएगा तब हम देखेंगे उसमें। है ना, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से उसका इसका भी आप फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। ओके, 4 स्टॉक हो गए, एंड क्यूमिंस का भी चार्ट जो कि ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे शेयर किया था टेलीग्राम पे, तो क्यूमिंस का भी चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, इसका भी फंडामेंटल बहुत अच्छा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे इसने फ्लैग पैटर्न बनाया इस तरह से, और बैंड को ब्लास्ट करके मूव कर रहा है। हर एक टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है, कोई भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये हर एक टाइम फ्रेम पे बुलिश है। ठीक है, बैंड को ब्लास्ट करके मूव कर, और यहाँ से मूव करना जो शुरू किया तब से वो रुका ही नहीं, बीच में कंसोलिडेट किया, फिर दिन ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर दिन ऊपर गया। जितना ये कंसोलिडेट करता है उतना तेजी से फिर ये ऊपर की ओर मूव करता है। इसको स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी कुछ दिन के लिए स्विंग के लिए यूज करेंगे, फिर जब ये रिट्रेस करके दोबारा से ये 20 SMA या इसके नीचे आ जाएगा, फिर दिन दोबारा यहाँ पे हम लोग पोजिशनर के लिए एंट्री बनाएंगे। ओके, तो ये 4 स्टॉक्स अभी हम लोग रखते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें या मार्केट में नए हैं तो ऐसे स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना है, और उसमें आपको
इन्वेस्ट करें। अब देख लेंगे जिसका CAGR अच्छा हो, है ना, ओवरऑल रिटर्न अच्छा दिया हो, इसका पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अच्छे हों, और एक्सपेंस रेशियो कम हो, हर एक चीज देखना। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।